गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु और गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचु नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधु, गुणस्थान शतक में कल प्रमत्त व्रत नामक छठी गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ की थी। यह प्रमत्त व्रत नामक छठवां गुणस्थान सकल संयमी महाव्रती मुनिराजों के होता है। सकल संयम का प्रारंभ छठवें गुणस्थान से ही होता है। यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय रहता है, अभाव रहता है। इसके कारण से महाव्रत रूप परिणाम बन जाते हैं। 5 पापों का पूर्ण त्याग हो जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमत्त अवस्था रहती है। संजुलन कषाय और नो कषाय के उदय से यहाँ पर आत्मस्वरूप के प्रति कुछ प्रमाद रहता है, इसलिए प्रमत्त व्रत गुणस्थान यह कहलाता है। जिस प्रकार दूसरा गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान से गिरते समय होता है, वैसे ही यह छठवां प्रमत्त व्रत गुणस्थान भी 7वें गुणस्थान से नीचे उतरते समय ही होता है। नीचे के गुणस्थानों से चढ़ते समय कोई भी जीव 6वें गुणस्थान में नहीं जाता, यानी 6वां गुणस्थान चढ़ते समय नहीं होता है। जीव 5वें गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जाता है। 5वें से भी जा सकता है, चौथे से भी जा सकता है। तो सीधा 7वें गुणस्थान में जाता है और 7वें गुणस्थान में अंतर्मुख रहने के बाद वह गिर करके 6वें गुणस्थान में आ जाता है। इस प्रकार से असंख्यात बार 6वें 7वें गुणस्थान में जीव झूलता रहता है। तो यह गुणस्थान उतरते समय होता है, चढ़ते समय नहीं। दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा 6वें गुणस्थान की विशेषता है कि साधन गुणस्थान से जीव नियम से प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है। माने दूसरे गुणस्थान वाला जीव तो नियम से पहले गुणस्थान में आता है, किंतु 6वें गुणस्थान से नीचे के किसी भी गुणस्थान में आने का नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव 7वें से 6वें में आए फिर 6वें से नीचे आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वह 6वें में से 7वें में, 7वें से 6वें में आना जाना सतत करते हुए सातिशय अप्रमत्त होकर श्रेणी आरोहण कर सिद्ध भगवान भी बन सकते हैं। 6वें 7वें में असंख्यात बार झूलते हुए वह जीव विशुद्धि को बढ़ाता हुआ अप्रमत्त संयत हो करके और फिर आगे श्रेणी चढ़ करके अरिहंत और सिद्ध भी बन सकते हैं। प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती जीव को औपसम्यक, छायोसम्यक और छायक इन 3 सम्यक में से कोई भी सम्यक होता है तथा छायोसम्यक चारित्र होता है। यहाँ पर छायक चारित्र नहीं होता, अभी छायोसम्यक चारित्र ही होता है। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक व्यक्त वीतरागता तो निश्चय चारित्र है। जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और उसके अभाव में जो वीतरागता आई है वह निश्चय चारित्र है। और उसी समय संजुलन कषाय
उदय से 28 मूल गुणों के पालन का जो शुभ राग होता है उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो निश्चय चारित्र है, और संजुलन कसाय के उदय से जो 28 मूल गुणों के प्रति जो शुभ राग है वह व्यवहार चारित्र है। काल, छठवें गुण स्थान में रहने का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा, यदि कोई छठवें गुण स्थान में आए और एक समय मरण हो जाए तो उसकी अपेक्षा से जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मध्यम काल एक समय से ऊपर अंतर्मुहूर्त पर्यंत मध्य के समस्त भेद हैं। इस तरह से छठवें गुण स्थान में मुनिराज अपने महाव्रतों का अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं और साधना करते हैं, और जब आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं तो इस प्रकार ध्यान करते हुए निरंतर छठवें गुण स्थान से सातवें से छठवें में दोनों का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तक झूलते हुए फिर विशुद्धि को बढ़ा करके अप्रमत्त व्रत होकर के श्रेणी आरोहण कर सिद्ध प्रभु बन जाते हैं। ओम नमः।